स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अपने आप को पापी कहो तो अवश्य ही पापी बन जाओगे। अपने को मूर्ख कहो तो अवश्य ही मूर्ख बन जाओगे। अपने को निर्बल कहो तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बलवान बना सके। अपने सर्वशक्तित्व का अनुभव करो तो आप सर्वशक्तिमान हो जाते हो। सनातन धर्म के वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र यही बात कहते हैं। यदि तुमने अपने को केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित कर लिया है तो भय से बच नहीं सकते, क्योंकि यह शरीर एक न एक दिन नष्ट होगा ही। उसका बदलना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता, न मनुष्य, न देवता, न स्वयं ब्रह्मा जी। लेकिन यदि तुमने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, उस आत्मा में निष्ठा स्थापित कर ली, तो तुम भय के पार पहुंच जाओगे। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, वह अजर है, अमर है, और वहां तो स्वयं मृत्यु भी थरथराती है। सुख आएगा और चला जाएगा, दुख आएगा और चला जाएगा। पर जिस प्रकार पर्दे पर एक के बाद एक दृश्य आते रहते हैं और पर्दा अपनी जगह शांत रहता है, वैसे ही तुम भी अपने स्वरूप में स्थित रहो। तुम कर्ता नहीं, तुम एक दृष्टा हो जो साक्षी भाव से सब देखता है पर किसी में लिप्त नहीं होता। जो कुछ घट रहा है उसे गुजरने दो, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। तुम तो अपने आत्म स्वरूप की महिमा में मस्त रहो। बाहरी जीवन में चाहे कुछ भी क्यों न घटे, कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, तुम्हें कभी भी खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः वह परिस्थिति भी तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। यदि तुम अपने आप में स्थित हो, आत्मा में टिके हो, तो देखना जो शाप जैसा दिखता है वही वरदान बन जाएगा। प्रतिकूलताओं से डरने का कोई कारण नहीं। तुम्हारा स्वभाव शांत है, निर्भय है, उसी में स्थित रहो। जो कुछ भी भयावह प्रतीत होता है वह केवल द्वैत का स्वप्न है, वह असत्य है, माया है। इसलिए डरो मत, डटे रहो। चिंता, भय, शोक, व्यग्रता और व्यथा को दूर फेंक दो, उधर कतई ध्यान मत दो। सारी शक्ति निर्भयता से प्राप्त होती है, इसलिए बिल्कुल निर्भय हो जाओ, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। साधना की चरम सीमा है देह के प्रति मोह को त्याग देना। यही वो शिखर है जहां तुम्हें पहुंचना होगा। मरने से पहले इस देह की ममता को पार करना जरूरी है, नहीं तो कर्मों की जंजीर और विकारों की छाया तुम्हें घेरे रखेगी। जब तक तुम हड्डियों, मांस और चमड़े के इस शरीर को ही मैं कहते रहोगे, तब तक ब्रह्म की अनुभूति असंभव है। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म मृत्यु। एक दिन यह सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। यह घर परिवार, रिश्ते नाते, प्रियजन सब पीछे छूट जाएंगे और तब हाथ आएगा केवल पश्चाताप। इसलिए उससे पहले मोह और ममता के पाश को विवेक की कैंची से काटते रहो। बाहर के मित्रों से मिलो, सगे संबंधियों से भी व्यवहार करो, लेकिन भीतर से यह दृढ़ समझ रखो, न कोई मेरा मित्र है, न कोई सगा संबंधी। ये सब भी एक दिन साथ छोड़ जाएंगे। मेरा सच्चा मित्र तो वही है जो अंत में और इस शरीर की मृत्यु के बाद भी मेरा साथ न छोड़े। वही मेरा शाश्वत साथी है, वही आत्मा, वही परमात्मा। मन में भय, अशांति, उद्वेग और विषाद को एक पल के लिए भी स्थान मत दो। ये तुम्हारे स्वभाव के नहीं, ये बाहर से आए हुए बादल हैं। उड़ जाने दो। सदा शांत रहना सीखो, निर्भय बने रहो और भीतर से प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। अपनी महिमा को पहचानो, अपने आत्म स्वरूप में जागो। खामखाह क्यों दीन बनते हो? दीनता हीनता पाप है। तुम तो मौत से भी निर्भयता पूर्वक कहो, ए मौत, मेरे शरीर को छीन सकती है पर मेरा कुछ नहीं कर सकती। तू क्या डराएगी मुझे? ए दुनिया की रंगीनियां, संसार के प्रलोभनों, तुम मुझे क्या फंसाओगे? तुम्हारी पोल मैंने जान ली है। ए दुनिया के रीत रिवाजों, सुख दुख हो, अब तुम मुझे क्या नचाओगे? अब लाख लाख कांटों पर भी मैं निर्भयता पूर्वक कदम रखूंगा। हजार हजार उठान और पतन में भी मैं ज्ञान की आंख से देखूंगा। मुझ आत्मा को कैसा भय? मेरा कुछ न बिगड़ा है न बिगड़ेगा। पारिवारिक मोह और आसक्ति से अपने को दूर रखो। अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करके साधना पथ पर आगे बढ़ो कि यह मेरा दुर्लभ शरीर न स्त्री बच्चों के लिए है, न दुकान मकान के लिए है और न ही ऐसी अन्य तुच्छ चीजों के संग्रह करने के लिए है। यह दुर्लभ शरीर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है। मजाल है कि अन्य लोग इसके समय और सामर्थ्य को चूस लें और मैं अपने परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार से वंचित रह जाऊं। बाहर के नाते रिश्तों को, बाहर के सांसारिक व्यवहार को उतना ही महत्व दो
जहां तक कि वे साधना के मार्ग में विघ्न न बने। साधना मेरा प्रमुख कर्तव्य है, बाकी सब कार्य गौण हैं। इस दृढ़ भावना के साथ अपने पथ पर बढ़ते जाओ। किसी भी अनुकूलता की आस मत करो। संसारी तुच्छ विषयों की मांग मत करो। विषयों की मांग कोई भी हो तुम्हें दीन बना देगी। विषयों की दीनता वालों को भगवान नहीं मिलते। अपनी ही महिमा को नहीं जानते, इसलिए किसी से भी आसानी से प्रभावित हो जाते हो। कभी मस्खरों की बातों से, कभी विद्वानों की वाणी से, कभी पहलवानों या नटनटियों के प्रदर्शन से, कभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से, कभी नेताओं के भाषण से, कभी जादूगर के छल से, कभी स्त्रियों या पुरुषों से, तो कभी चलचित्रों से भी प्रभावित हो जाते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें अपने आत्म स्वरूप की गरिमा का बोध नहीं है। तुम्हारा स्वरूप ही इतना विराट है कि उसमें लाखों विद्वान, पहलवान, जादूगर, बाजीगर, भविष्यवक्ता समाये हुए हैं। तुम्हारे स्वरूप से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर तुम किसी भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से प्रभावित हो रहे हो तो समझ लो तुम मालिक होते हुए भी गुलाम बन बैठे हो। खिलाड़ी खुद ही अपने खेल में उलझ गया है। तमाशबीन ही तमाशा बन गया है। हाँ, प्रभावित होने का नाटक कर सकते हो, परंतु यदि वस्तुतः प्रभावित हो रहे हो तो समझो अज्ञान जारी है। तुम अपने आप में नहीं हो। मन को कभी भी उदास मत होने दो। सदा प्रसन्न मुख रहो, हंसमुख रहो। यही तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है, क्योंकि तुम आनंद स्वरूप हो। भय, शोक, चिंता, इनका तो तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं हुआ। इस अटल निष्ठा के साथ अपने आत्मभाव में स्थिर रहो। वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम्हारी शक्ति है। समस्त संसार तुम्हारे ही आत्मदेव की रचना है। यह कोई कल्पना नहीं। महापुरुषों के अनुभव ने इस सत्य को बार बार पुष्ट किया है। फिर भी तुम घबरा जाते हो, अपनी ही रचना से भयभीत हो जाते हो। नहीं, अब सब प्रकार के भय को दूर कर दो। किसी भी चिंता, किसी भी शोक, किसी भी डर को अपने पास मत आने दो। तुम इस संसार के शहंशाह हो। तुम स्वयं आत्मस्वरूप परमेश्वर हो। अब समय आ गया है अपने भीतर के ईश्वरत्व को अनुभव करने का। अपने आप को आत्म स्वरूप से परमेश्वर अनुभव करो, फिर आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सब मत मतांतर पंथ वाड़े उपनिषद के ज्ञान के आगे क्षुद्रतर हैं। तुम अपने ख्यालों से उनको बड़ा कल्प लेते हो, इसलिए वे बड़े बन जाते हैं। जब तक तुम भीतर से भयभीत नहीं होते, तब तक बाहर की कोई भी परिस्थिति या धमकी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। बाहर की किसी भी परिस्थिति में इतना बल ही कहां जो सर्वनियंता, सबके शासक, सबके सृष्टा को क्षण मात्र के लिए भी डगमगा सके। किसी भी परिस्थिति से डरना अपनी छाया से डरने के समान है। इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता तुम्हारा ही आत्मदेव है। यह संसार न कभी था न कभी होगा। यह केवल तुम्हारे संकल्प की ही प्रतिछाया है। इस निश्चय में अडिग रहो। खुद को तुच्छ समझना, परिस्थितियों के आगे झुक जाना, यह आत्मघात है। तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे हाथ में है। तुम न तो हीन हो न निर्बल, तुम ही सर्वशक्तिमान हो। तुम पूज्य हो। तुम्हारे भीतर भगवान का अनंत बल प्रवाहित हो रहा है। बस विचारों को जगाओ और हीनता, अज्ञान, मिथ्या संस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंको। यह सारा संसार तुम्हारा ही संकल्प है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं। स्थावर जंगम सब तुम्हारी चेतना के आश्रित हैं। तुम उनके पिता हो, गुरु हो, पूज्य हो। आत्मा सबके भीतर बसती है और वही आत्मा तुम हो। साकार मिथ्या है, निराकार सत्य है। सारा जगत निराकार है। सब जगत को एक शिव समझो। जो कुछ तुम देखते हो वह सब तुम ही हो। कोई शक्ति इसमें बाधा नहीं डाल सकती। राजा, देव, दानव कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी शंकाएं और भय ही तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हैं। जितना भय और शंका को हृदय में स्थान दोगे, उतने ही उन्नति से दूर पड़े रहोगे। सदा सम रहने की तपस्या के आगे बाकी की सब तपस्याएं छोटी हो जाती हैं। सदा प्रसन्न रहने की कुंजी के आगे बाकी की सब कुंजियां छोटी हो जाती हैं। आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे रह जाते हैं। इसलिए दुनिया में हर इज्जत वाले से ब्रह्मवेत्ता की ऊंची इज्जत होती है। तुम्हारे स्वरूप के भय से चांद सितारे भागते हैं, हवाएं बहती हैं, मेघ वर्षा करते हैं, बिजलियां चमकती हैं, सूरज रात और दिन बनाता है,
रथुएं समय पर अपना रंग बदलती हैं। उस आत्मा को छोड़कर औरों से कब तक दोस्ती करोगे? अपने घर को छोड़कर औरों के घर में कितने दिन तक रहोगे? अपने आत्मदेव को छोड़कर औरों से कब तक मिलते रहोगे? जो एक से राग करता है वह किसी न किसी से द्वेष भी करेगा, लेकिन जो किसी से राग नहीं करता वह द्वेष की आग में कभी नहीं जलता। वही है सच्चा प्रेमी, वही है जीवन मुक्त। उसके लिए न कोई उत्पत्ति है, न प्रलय, न बंधन है, न साधना, न मुमुक्षा है, न मुक्ति। यही है परमार्थ का अंतिम सत्य। आप सर्वत्र मंगलमय देखने लग जाइए, चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। जिस कृत्य से चित्त खिन्न हो ऐसा कृत्य मत करो। जो विचार भय, चिंता या खिन्नता पैदा करें, उन विचारों को विष की नाई त्याग दो। अगर तुम सर्वांग पूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो कल की चिंता को छोड़ो। कल तुम्हारा अत्यंत आनंदमय होगा, यह दृढ़ निश्चय रखो। जो अपने से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं जानता वह ब्रह्म है। अपने ख्यालों का विस्तार ही जगत है। निश्चय ही संपूर्ण जगत तुमसे अभिन्न है। इसलिए मत डरो। संसार को आत्मदृष्टि से देखने लग जाओ। फिर देखो विरोध कहां रहता है, कलह कहां रहता है, द्वेष कहां रहता है। जिसका मन अंतर्मुख होता है उसका चित्त थकान को त्याग देता है और आत्मा की विश्रांति में प्रवेश करता है। और जितना तुम अपने चित्त को भीतर समेटते जाओगे उतना यह सारा जगत सहज ही तुम्हारे चरणों में समर्पित होता चला जाएगा। प्रभात के समय साधकों को जो प्रेरणा होती है वह शुभ होती है। तुम जब कभी व्यावहारिक परेशानियों में उलझ जाओ तो विक्षिप्त चित्त से कोई निर्णय मत लो। प्रातःकाल जल्दी उठो, स्नान आदि के पश्चात पवित्र स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर बैठो। फिर भगवान या गुरुदेव से, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, निष्कपट भाव से प्रार्थना करो। प्रभु, मुझे सन्मार्ग दिखाओ, मुझे सद्प्रेरणा दो। मेरी बुद्धि तो निर्णय लेने में असमर्थ है। निर्दोष भाव से की गई प्रार्थना से तुमको सही प्रेरणा मिल जाएगी। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार, दुखाकार, द्वेषाकार वृत्तियां उठ रही हैं, वह चित्त प्रकृति है और उसका प्रेरक परमात्मा साक्षी उससे परे है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। उसमें न रहकर जब प्रकृति में भटकते हो, वृत्तियों के साथ एक हो जाते हो तो अशांत होते हो, और स्वरूप में रहकर सब करते हो तो करते हुए भी अकर्ता हो। फिर आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। जैसे सड़क पर कितने ही वाहन, कार, रिक्शा, साइकिल, बैलगाड़ी आदि चलते हैं, लेकिन अचल सड़क के आधार पर ही चलते हैं, वैसे ही तुम्हारा आत्मा अचल है। उस पर वृत्तियां चल रही हैं। जैसे सरोवर में तरंगे उठती हैं, वैसे तुम्हारे आत्मस्वरूप में ये सब वृत्तियां उठती हैं और लय होती हैं। व्यवहार में चिंता रूपी राक्षसी घूमा करती है। वह उसी को ग्रस लेती है जिसको जगत सच्चा लगता है। जिसको जगत स्वप्नवत लगता है उसे परिस्थितियां और चिंताएं कुचल नहीं सकती। तुम जब सत्य के रास्ते पर चल पड़े हो तो व्यावहारिक कार्यों की चिंता मत करो कि वे पूरे होते हैं कि नहीं। समझो, कुछ कार्य पूरे न भी हुए तो एक दिन तो सब छोड़कर ही जाना है। यह अधूरा तो अधूरा है ही, लेकिन जिसे संसारी लोग पूरा समझते हैं वह भी अधूरा ही है। पूर्ण तो एक परमात्मा है। उसे जाने बिना सब जान लिया तो भी व्यर्थ है। कोई आपका अपमान या निंदा करे तो परवाह मत करो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा देहाध्यास तोड़ने के लिए उसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। अपमान से खिन्न मत बनो, बल्कि उस अवसर को साधना बना लो। अपमान या निंदा करने वाले आपका जितना हित करते हैं उतना प्रशंसक नहीं करते। यह सदैव याद रखो। क्या आप सुख चाहते हैं तो विषय भोग से सुख मिलेगा, यह कल्पना मन से निकाल दीजिए। उसमें बड़ी पराधीनता है। पराधीनता दुख है। भोग्य वस्तु चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, कभी मिलेगी कभी नहीं। इंद्रियों में भोग का सामर्थ्य सदा नहीं रहेगा। मन में एक सी रुचि भी नहीं होगी। योग वियोग, शत्रु मित्र, कर्म प्रकृति आदि उसमें बाधक हो सकते हैं। यदि विषय भोग में आप सुख को स्थापित कर देंगे तो निश्चय ही आपको परवश और दुखी होना पड़ेगा। आप सुख स्वरूप हैं, किंतु सुख की इच्छा करके उत्पात खड़ा करते हैं, अपने केंद्र से च्युत होते हैं। सुख को आमंत्रित मत कीजिए, दुख को भगाने के लिए बल प्रयोग मत कीजिए। कहीं आप अपने को अवयवयुक्त पंच भौतिक शरीर तो नहीं मान बैठे हैं? यदि ऐसा है तो आप सुखी जीवन कैसे बिता सकते हैं?
शरीर के साथ जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, संयोग वियोग, ह्रास विकास लगे ही रहते हैं। कोई भी अपने को शरीर मानकर कभी भय मुक्त नहीं हो सकता। निर्भयता की प्राप्ति के लिए आत्मा की शाश्वत सत्ता पर आस्था होना आवश्यक है। यह आस्था ही धर्म का स्वरूप है। जितने धार्मिक मत मजहब हैं, उनका मूल आधार देहातिरिक्त आत्मा पर आस्था है। आप बुद्धि के द्वारा न समझ सकें तब भी आत्मा के नित्य अस्तित्व पर आस्था कीजिए। मृत्यु का भय त्याग दीजिए। अपने नित्य आत्मा में स्थित रहिए और कार्य कीजिए। आपके जीवन में धर्म प्रवेश करेगा और प्रतिष्ठित होगा। बुद्धि की निर्मलता और विवेक का प्रकाश आने पर आपका अंतःकरण मुस्कुराएगा और बाह्य जीवन भी सुखी हो जाएगा। तुम अपने को भूलकर दीनहीन हो रहे हो। जिस प्रकार पशु रस्सी से बंधकर दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जिस्म की खुदी में पड़कर देह के कीचड़ में फंसकर दीनहीन हो जाता है। साधना का मतलब स्वर्ग प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने आप तक पहुंचना है। ऐसी मृत्यु को लाना है जिससे फिर मृत्यु न हो। ईश्वर को सब कुछ सौंप दो। समर्पण की भावना में बल आने दो। उस ईश्वर को भी कुछ काम करने दो। कमजोरी को दूर करो। यही साधना है जो अमृत में डुबा देती है, मनुष्य को अमर बना देती है। उस अमृत में डूबकर वह अपनी खुदी की मैं को खो देता है और असली मैं को पहचान लेता है। जीव खो जाता है, शिव स्वरूप प्रकट हो जाता है। तुम महान हो, अपनी महानता को संभालो। तब तक दुख की रात नहीं कटेगी जब तक आत्मविश्वास से अहम ब्रह्मास्मि न कह पाओगे। इस वास्तविकता को भूलकर अंधकार में ठोकरें खा रहे हो। आत्म प्रकाश को भूल जाने से ही काम, क्रोध, लोभादि चोर आपके पीछे लगे हैं। अंधेरे में प्रकाश करो, चोर अपने आप भाग जाएंगे। हिमालय की तरह दृढ़ होकर अपनी रुकावटों को काटो। यह विश्वास रखो कि जो सोचूंगा वही हो जाऊंगा। सत्य संकल्प आत्मा तुम्हारे साथ है। नहीं, तुम ही सत्य संकल्प आत्मा हो। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो। तमाम शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यह ख्याल न करो कि तमाम चीजें पहले इकट्ठी हों, बाद में मैं आगे बढ़ूं, बल्कि दृढ़ संकल्प करो अपने परम लक्ष्य को हासिल करने का। चीजें अपने आप तुम्हारे कदम चूमेंगी। सुख को भविष्य में मत ढूंढो। यह मिलेगा तब सुखी होऊंगा, इतना करूंगा तब सुखी होऊंगा, ऐसा नहीं। वर्तमान क्षण को ही सुखद बनाने की कला सीख लो, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं, और जब भी आता है तब वर्तमान बनकर ही आता है। तुम आनंद स्वरूप हो। तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? एक दो तो क्या, जगत के सारे लोग और यहां तक कि 33 करोड़ देवता मिलकर भी तुम्हें दुखी करना चाहें तो दुखी नहीं कर सकते, जब तक कि तुम स्वयं दुखी होने को तैयार न हो जाओ। सुख दुख की परिस्थितियों पर तुम्हारा कोई वश हो या न हो, परंतु सुखी दुखी होना तुम्हारे हाथ की बात है। तुम भीतर से स्वीकृति दोगे तभी सुखी या दुखी बनोगे। मंसूर को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, परंतु दुखी नहीं कर सके। वह सूली पर भी मुस्कुराता रहा। कोई भी परिस्थिति तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी दुख तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। फिर किसी भी परिस्थिति से, दुख से, भय से भयभीत होने की क्या आवश्यकता? तुम अचल हो, शेष सब चल है, परिवर्तनशील है। फिल्म का पर्दा अचल है, फिल्म के दृश्य बदलते रहते हैं। बाह्य परिस्थिति कितनी ही भयंकर लगे, दुख भले पर्वताकार लगे, सब तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता हो, कोई रास्ता नहीं सूझता हो, सभी स्वजन विरोधी बन गए हों, सारा संसार तुम्हारे सम्मुख तलवार लिए खड़ा नजर आता हो, फिर भी डरो मत, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। सब तुम्हारे आत्मदेव की माया है। इसको वास्तविकता मत दो। अपने निर्भय आत्म स्वरूप का स्मरण कर उन सब की अवहेलना कर दो। विकट परिस्थिति के रूप में नजर आती हुई आंधी उड़ जाएगी। परिस्थिति की ऐसी कौन सी गंभीरता है जिसे तुम हटा नहीं सकते या फूंक मारकर उड़ा नहीं सकते? ज्ञानी पुरुष को स्वप्न अवस्था में भी जगत सच्चा है ऐसी भूल नहीं होती। संसार में जितनी वस्तुएं प्रत्यक्ष में घबराने वाली मालूम होती हैं, वास्तव में तुम्हारी प्रफुल्लता और आनंद के लिए ही प्रकृति ने तैयार की है। उनसे डरने से क्या लाभ? हमारी ही मूर्खता हमें चक्कर में डालती है, नहीं तो हमें कोई नीचा दिखाने वाला है ही नहीं। यह पक्का निश्चय रखो कि संसार तुम्हारे ही आत्मदेव का संपूर्ण विलास है। संसार का कोई भी पदार्थ तुम्हें वास्तव में दुख नहीं दे सकता है।
अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुनकर निकाल डालो। अपने परिच्छिन्न अस्तित्व की दीवारों को नींव से ढा दो, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगे। गंभीर से गंभीर कठिनाइयों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो। क्षुद्र अबोध जीव तुम्हारे विरुद्ध क्या कहते हैं, इसकी तनिक भी परवाह मत करो। जब तुम संसार के प्रलोभनों और धमकियों से नहीं हिलते, तो तुम संसार को अवश्य हिला दोगे। इसमें जो संदेह करता है वह मंदमती है, मूर्ख है। वेदांत के अनुसार समस्त संसार आपकी ही रचना है, आप ही का संकल्प है। तो आप अपने को दीनहीन, पापी क्यों समझते हो? आप अपने को निर्भय, स्वावलंबी, परमात्मा का अंश क्यों नहीं मानते? सब प्रकार के भय, दुख, शोक और चिंता भ्रम मात्र हैं। जब दुख का विषय सामने आए तो झट भ्रम समझकर टाल दो। भय और संदेह से ही तुम अपने को मुसीबतों में डालते हो। किसी बात से अस्थिर और चकित मत हो। अज्ञानियों के वचनों से कभी भय मत करो। परमात्मा की शांति भंग करने का भला किसमें सामर्थ्य है? यदि आप सचमुच परमात्मा शांति में स्थित हो जाओ तो सारा संसार उलटा होकर टक जाए। आपकी शांति कभी भंग नहीं हो सकती। जब भी आपका मन उदास हो, जब आप हताश महसूस करें या अपने आप को भीतर से टूटा हुआ पाएं, इस वीडियो को फिर से एक बार सुनें। यह आपको उत्साहित करेगा, टूटे हुए मनोबल को फिर से स्थिर करेगा और आपको साधना मार्ग पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।